अहमद एक आम नौजवान था, मगर हमेशा पुरअसरार चीजों में दिलचस्पी लेता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाके में महमजूई कर रहा था, तो अचानक एंजरा एक पुरानी सुनसान पगडंडी पर पड़े एक गहरे जंगल की तरफ जा रही थी। दोस्तों ने इसे रोका, मगर अहमद के तजस्सुस ने इसे मजबूर किया कि वो हास रास्ते पर आगे बढ़े। जंगल के बीच चलते चलते अहमद को दूर रोशनी की झलक दिखाई दी। जैसे हेउहा करीब पहुंचा, उसने एक पुराना गांव देखा जहां लकड़ी के घरों के खिड़कियों से मध्यम रोशनी झांक कर रही थी। मगर अजीब बात यह थी कि गांव में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी, न कोई आदमी न ही कोई जानवर। हर चीज किसी पुरानी कहानी की तरह हड़की हुई महसूस हो रही थी। गांव के बीचों बीच एक हवेली थी जिसके दरवाजे आधे खुले थे। जैसे हया हमद अंदर गया, उसे लगा कि किसी ने अस्काना पकारा। अंदरूनी लम्हे पुराने फानुस लटक रहे थे और दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें धुंधली हो चुकी थे। अचानक हवा में सरगोशियां गूंजने लगे, जैसे कोई अस्सी के आने का इंतजार कर रहा हो। अहमद ने हमतकर के एक पर अनिकता बाठाई जूठी पर रखी थी। जैसे हयास ने पहला वर कालटा, एक तेज सर्दा हुआ चली और एक अवृत का धुंधला सासा नमोदार हुआ। वो हैक पर उन्नीद आस्तान सुनाने लगी। ये गांव सदियों पहले इकलांत कीज़द में आ गया था और यहाँ के लोग गुप्त में कैद हो चुके थे। सिर्फ वो शख्स जो वासिक कहानी को मुकम्मल पढ़े उन्हें आजाद कर सकता था। अहमद ने पूरी किताब पढ़ी और जैसे ही आखिरी अल्फाज मुकम्मल किए, पूरा गांव रोशनी में नहा गया। वक्त जो सदियों से रखा हुआ था अचानक चलने लगा। लोग घरों से बाहर निकल आए, हैराना और खुश, जैसे किसी गहरे नींद से जागे हों। वो औरत मुस्कुराकर गायब हो गई और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अहमद की आंख खुली तो वह जंगल के किनारे बैठा था, जैसे कुछ हुआ है ना हो, मगर उसकी जेब में वहीं पर अनेक किताब मौजूद थी। क्या ये सब एक ख्वाब था या वो वाकई वक्त की कैद में फंसे लोगों को आजाद कर चुका था? वो मुस्कुराते हुए वापस चल दिया, मगर इसकी आंखों में एक नया राज झलक रहा था।